सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भांडा फूट चुका है, ये बात आपको ही पता है। अगर हम बात करें तो मुल्क इस वक्त तारीख की बदतरीन मौशी बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, उससे गुजर रहा है। और नून लीग हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस तमाम तर नाकामी का मलबा वो किसी भी तरह से खान साहब की हुकूमत पर डाल दिया जाए। इसके लिए जाली ऑडियो क्लिप्स भी जो है वो लीक हो रही हैं, वो हम सब जानते हैं। मलिक रियाज साहब की ऑडियो क्लिप का इस वक्त अब एक बहुत बड़ा चर्चा है जो हम देख भी रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है ताकि तमाम तर नाकामी का मलबा उन पर डाला जा सके और खुद क्लीन चिट लेके बैठ जाएं, जी हम तो मेहनत कर रहे हैं। अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि कायम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा ने इस सारी कहानी से पर्दा उठा दिया है और भांडा फोड़ दिया है। और उन्होंने वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो माशी पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। सबसे कंसर्निंग बात जो मुझे इसमें लगी कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व इस वक्त 10 बिलियन से कम हैं और हमारे पास इसमें से भी काफ़ी सारे ऐसे पैसे हैं जिनको हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो 1.5 से 2 महीने का हमारे पास इस वक्त इंपोर्ट बिल का कवर है, ऑयल बिल का कवर है, विच इज़ वेरी स्केरी सिचुएशन राइट नाउ। लेकिन जो बात डॉक्टर मुर्तज़ा ने वाजे की वो ये थी कि कोविड के बाद दुनिया भर की इकॉनमीज़ ने श्रिंक किया, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दैट मीन्स कि उस वक्त पीटीआई की मैनेजमेंट अच्छी थी। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाहिद साहब, आप कैसे देखते हैं डॉक्टर मुर्तज़ा की स्टेटमेंट को? ये आपका देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज पाकिस्तान की मईशत संगीन बहरान का शिकार है। ये बात सही है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व गिर रहे हैं और गिरते चले जा रहे हैं, हमारे कदर रही है, हमारी माशी एहतियाती खराब हैं। मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग को जो है मनफी कर दिया है। ये सारी बातें सही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अपने मुल्क के मुताबिक इतनी ज़्यादा खराब बातें न की जाएं कि कानूनी सरकार पीछे हट जाए और पाकिस्तान खराब हो जाए। ऐसा हमें रियासत के मफाद को सामने रखना चाहिए। एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। अब मूडीज ने यही कहा कि जी सियासी अफरा तफरी है, मुल्क के मुस्तकबिल का पता नहीं है, कल को क्या होगा, कौन सी हुकूमत आएगी, इसलिए हम आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरा रहे हैं। तो हमें ऐसा हथियार बाहर वालों को नहीं देना चाहिए। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर मौजूदा हुकूमत चाहती, मैं जिम्मेदारी कह रहा हूँ, तो वो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को गिरने से रोक सकती थी। अगर मौजूदा हुकूमत चाहती तो रुपए की कदर को गिरने से रोक सकती थी। कैसे? लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि अगर गिरता है तो गिरने दें, ये पिछली हुकूमत के खाते में जाएगा। और ये लोग जो दिवालियेपन की बातें कर रहे हैं वो अहमक हैं, क्योंकि हमारा बातचीत हो चुकी है IMF से और जून में हमें किस्त मिलने वाली है, कर्जे की किस्त मानने वाली है। हमारा कोई कमाल नहीं है, हमने उनकी शराइत मान ली हैं। हम बजट जो भी बनाएंगे वो भी उनके हुक्म के मुताबिक बनाएंगे। हमने पेट्रोल पे भी 60 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो आपको जब ये पैसे मिलने वाले हैं, सऊदी अरब और चीन ने कह दिया है कि जैसे ही आपके मामलात IMF से तय होंगे हम आपको पैसा दे देंगे। उसके साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड्स जाएगा, वहाँ से भी पैसे मिल जाएंगे। तो आर्जी तौर पर हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे, शायद डॉलर वापस जो है 185 रुपये पर आ जाएगा। तो ये मौका होता है कौमों के लिए कि इस मोहलत से फ़ायदा उठा के मईशत को इस्तेकाम की तरफ ले जाएं। ऐसा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्यों, मुझे बता दूँ आपको। इनकी कोशिश ये है कि IMF से ये मुज़ाकरात कर रहे हैं कि जनाब आप पेट्रोल की मसनूआत के नरखों में इतना अचानक इजाफा ना करें। इसके बजाय इन्होंने दो ज़्यादा इनका फोकस था। पहला ये था कि जो कर्जा 6 अरब डॉलर का है उसमें से 3 अरब डॉलर मिल चुके हैं, वो कहते हैं इसको 8 अरब डॉलर कर दें, यानी अब ये 5 अरब डॉलर लेना चाहते हैं। दूसरे वो ये कहते हैं कि जून 2023 तक इस प्रोग्राम को बढ़ा दें, सितंबर 2022, ताकि वो 2024 का बजट भी पेश करें और ये पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहे और शायद वो मान जाएंगे इस बात को। शायद साहब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा, सॉरी टू इंटरप्ट, ये सारी टेक्निकल बातें हम सब जानते हैं, लेकिन मेरा एक बहुत ही आम आवाम का सवाल मेरा यहाँ पे एक उठता है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। प्लीज़ बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने कहा कि हुकूमत मुस्तकिल ये कह रही है कि जी अगर IMF से डील हो जाती है तो हमें कतर, वो दुबई और सऊदीया हमें लोन दे देंगे। तो क्या जितनी ये महंगाई हो रही है, अभी कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है,
बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या ये महंगाई वापस रिवर्स हो जाएगी? क्योंकि एक दफ़ा महंगाई बढ़ गई तो पेट्रोल की कीमतें भले से आप कम कर दें, लेकिन जो महंगाई हो रही है हर चीज़ पे, तेल पे और खाने पीने की अशिया पे, क्या वो वापस की जाएगी? और अगर 270 से भी ऊपर पेट्रोल चला गया तो उस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? आवाम क्या करे? देखिए, आपका बड़ा अहम सवाल है। ये रिवर्स करने की बात अभी आप ना करें। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले माली साल में भी बढ़ेंगी और मैं आज आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, अगर ये हुकूमत चैलेंज करना चाहे तो कर दे। हमारी महंगाई 18 से 20% होने जा रही है। अभी ये बढ़ने वाली है, अभी बढ़ी नहीं है और ज़्यादा। तो फिर आवाम तो ख़त्म है ना शायद साहब? नहीं, अवाम की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। अवाम जो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कभी गिरबान भी तो पकड़े ना कि जनाब आप, मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आज एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर पिछली हुकूमत या ये हुकूमत चाहती कि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख ना बढ़ें और IMF का प्रोग्राम भी हो जाए तो ये भी मुमकिन था और है, आज भी है, मगर वो उसको हल को करना नहीं चाहते। शाहिद साहब, अगर आवाम गिरबान पकड़ेंगे तो शायद हम सिविल अनरेस्ट और एनार्की की तरफ चले जाएंगे। मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी मबजूल करवाना चाहूँगा। शाहिद साहब, व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट आई है, US एक्शन प्लान ऑन ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी। इसमें कहा गया है कि 2040 तक पाकिस्तान मोस्ट स्ट्रेस्ड कंट्री की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। फूड, इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क होगी। इस वक्त जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स कह रहे हैं, उससे वाज़ेह हो रहा है कि टाइम बॉम्ब है, टिक टिक की आवाज आ रही है, बम फटेगा और फिर अच्छा नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को और इस रिपोर्ट को? जो है शाहिद साहब, आपकी आवाज कुछ चली गई है, कुछ टेक्निकल। राइट शाहिद साहब, एक बार फिर हम कोशिश करें, फिर से कहिएगा शाहिद साहब, आपकी हमें ट्राई कीजिएगा सर। आई थिंक टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वी कैन नॉट गेट थ्रू टू शाहिद साहब। लेकिन शाहिद साहब यकीनन इस बात पे अंदाजा कहेंगे, एग्री करेंगे कि वाटर इश्यूज इस वक्त बहुत सीरियस हैं। महंगाई भी बढ़ रही है, खाना रोजाना की बुनियाद पे वर्दा आबादी में इजाफा हो रहा है, मुंह बढ़ रहे हैं, पेट बढ़ रहे हैं, जिनको खाना चाहिए, 3 वक्त की रोटी चाहिए, लेकिन क्या इतना ज्यादा खाना खुराक दुनिया में पैदा हो रही है? नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी दुगनी होने जा रही है, लेकिन क्या फूड प्रोडक्शन दुगनी होने जा रही है? नहीं। हमारी खाने की पैदावार वहीं खड़ी हुई है, जिसकी वजह से पानी का इशू भी बढ़ चुका है, खाने की पैदावार कम हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है और आगे लग रही है जंगलात में, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे इंसान की जिंदगी खतरे में है, इंसान खतरे में है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग होश में आए और कुछ अच्छे इकदाम ले, अरबाब इक़्तिदार कुछ कर लें, तुम इस मुल्क के लिए खास तौर पर। आपकी सारी बातें सही है, लेकिन फिर भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि इस सब चीजों में हुकूमत क्या कर रही है? आवाम क्यों पिसे? जहां पे हुकूमत एक तरफ कह रही है कि सारी जो गलती थी, सारी पॉलिसीज जो खराब तर पॉलिसीज थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी हुई थी और अभी तक हम उसका जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन क्यों? जब अब तो साफ जाहिर हो गया है, साफ कह दिया गया है, क्लियर कट। अब इसके अलावा आपको और क्या चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी सबसे बेहतरीन थी और तरक्की की शरह जो है वो 6.5% से ऊपर तक थी और माहिरीन ने यह भी कह दिया है कि अगले साल हम तरक्की की शरह पे नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।